जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड मोस्ट कैडर माडवी हिडमा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में PLG पेट्रोल नंबर 1 का कमांडर भी रहा। न सिर्फ बस्तर इलाका में नक्सल विरोध अभियान के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारतवर्ष में एक खूंखार माओवादी कैडर के रूप में उनका शिनाख्ती है और उनके ऊपर लाखों के पी सुंदरराज को आप सुन रहे हैं, जो कि IG है बस्तर के, और उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। के अलावा सीमावर्ती राज्यों में भी कई हिंसात्मक गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा। उनका डेड बॉडी आज ESR जिला में सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। आज के घटनाक्रम काफी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक घटनाक्रम के रूप में हम उसको देख रहे हैं। इसके पूर्व वर्ष 2025 में बस्तर संभाग के अंतर्गत स्पेशल फोर्सेस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल ने लगातार माओवादियों के खिलाफ संचालित की गए अभियान में CPM माओवादी का टॉप लीडरशिप, जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी बसवराजू से लेकर सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुधाकर, सत्यनारायण रेड्डी, के रामचंद्र रेड्डी, अभी गरियाबंद इलाके में मोडम बालकृष्ण चलपति और अन्य जो सीमावर्ती राज्यों में गजाला रवि, सहदेव, विवेकमान जी, इस प्रकार माओवादियों का लगभग 9-10 टॉप लेवल के पुलिट ब्यूरो मेंबर एवं सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। लेकिन सबका ये तलाश रहा जो आतंक का चेहरा है माडवी हिडमा, जो कमांडर ऑफ PLG पेट्रोल नंबर 1 के अलावा जो उनका इस इलाका में अनेक बड़ी बड़ी वारदात में, जिसमें हमारा 76 CRPF जवान का शहादत ताड़मेटला में हुआ, उसके अलावा मिनपा मुठभेड़ में है, टेकलोगुड़ा मुठभेड़ में और कई वारदात में उनका भूमिका रहा। उनका सभी सुरक्षा बल, सभी एजेंसीज, सभी स्पेशल फोर्स ने लगातार नक्सल विरोधी अभियान के माध्यम से उन्हें अप्रिहेंड करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा। लेकिन आज की खबर है वो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जो नक्सल विरोधी अभियान में शामिल सभी एजेंसी के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण खबर के रूप में हम उसको देख रहे हैं। इसके पूर्व में आपको ज्ञात होगा जो माडवी हिडमा से लेकर अन्य जितना भी माओवादी कैडर है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए लगातार अपील भी शासन की ओर से, सुरक्षा बल की ओर से, पुलिस की ओर से लगातार की गई थे। लेकिन इस अपील को कहीं न कहीं अनदेखी और अनसुनी उनके द्वारा की गई। उसके परिणाम न सिर्फ माडवी हिडमा के इस मुठभेड़ में न्यूट्रलाइजेशन हुआ, साथ साथ उनकी वाइफ और संगठन में दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी मेंबर के रूप में जिसका शिनाख्ती है, जिसका पहचान है राजे का भी इस मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और अन्य 4 अन्य माओवादी कैडर का डेड बॉडी इस मुठभेड़ में रिकवर की गई, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन और ऑफिशियल डिटेल थोड़ी देर पश्चात आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा भी जारी की जाएगी। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और अन्य आर्म्स एमुनिशन भी बरामद होने का भी अभी तक बेसिक कंफर्मेशन आ रहा है, क्योंकि ये मुठभेड़ सीमावर्ती राज्य आंध्र प्रदेश में हुआ। इस संबंधित पूरा ऑफिशियल कंफर्मेशन जो संबंधित सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा आने वाले समय में पूरा विस्तार रूप से की जाएगी। छत्तीसगढ़ के खासतौर पर बस्तर इलाके के इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात इसमें है कि माओवादी संगठन का जो रीढ़ की हड्डी है, जिसे लगातार पूर्व में जो माओवादी कैडर्स का टॉप लीडरशिप अलग अलग मुठभेड़ में उनके डेड बॉडी रिकवर करने से काफ़ी हद तक टूट गए थे। लेकिन माडवी हिडमा ऐसा एक नाम रहा जिसके लेकर सभी का कंसर्न रहा और क्षेत्र की जनता से लेकर सभी इस नक्सल विरोधी अभियान में जो शामिल एजेंसीज है, स्टेक होल्डर्स है, सभी ने इस मुठभेड़ को एक निर्णायक घटनाक्रम के रूप में देख रहे हैं और आने वाले समय में जो शेष अन्य